एक उमस भरी दोपहर अमित अपनी दादी माँ की मदद कर रहा था अटारी साफ करने में। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे थे और हवा में पुरानी चीजों की गंध भरी हुई थी। जैसे ही अमित ने एक पुराना संदूक हटाया, उसे उसके पीछे एक लकड़ी का डिब्बा दिखाई दिया। उसने धूल झाड़ी तो उस पर बनी नक्काशी साफ दिखने लगी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा जब उसने धीरे से उसे खोला। एक चांदी का लॉकेट रखा था। मन में एक अजीब सा डर समा गया, फिर भी वो खुद को लॉकेट को छूने से रोक नहीं पाया। लॉकेट छूने में ठंडा था, दिखने से कहीं ज्यादा भारी। उस पर एक अजीब सी लिखावट थी जिसे अमित समझ नहीं पाया। उत्सुकतावश वो उसे गुप्ता जी के पास ले गया, जो एक पुराने व्यापारी थे और अपनी जानकारी के लिए मशहूर थे। लॉकेट को देखते ही गुप्ता जी की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने अमित को बताया कि यह मुगल जमाने की एक तवायफ का था, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। उन्होंने बताया कि वो लिखावट दरअसल एक कर्ज था, जिसमें एक आशिक के धोखे और बदला लेने की एक औरत की आखिरी ख्वाहिश बयां की गई थी। उस रात अमित के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जबकि वो अकेला था, फिर भी उसे अपने कमरे में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। परछाइयां नाचती हुई दिख रही थी, डरावने आकार ले रही थी। उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी, जिससे उसकी सांसें रुकने लगी। डर से उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब उसके वहम हैं, लेकिन उसे अंदर ही अंदर यकीन था कि ये सब लॉकेट की वजह से हो रहा है। वो लिखावट, वो कर्स, ये सब अब सच लग रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी और वो पूरी रात करवटें बदलता रहा, बेचैनी से घिरा हुआ। अगली सुबह अमित की नींद अचानक से खुली। उसने देखा कि लॉकेट उसके बिस्तर के पास रखा हुआ था, हल्की सी रोशनी से चमक रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजीबोगरीब घटनाएं और भी बढ़ती गईं। चीजें अपने आप हिलने लगीं, दरवाजे अचानक से खुलते और बंद होते। अमित को अपने सपनों में और कभी-कभी तो जगाते हुए भी एक औरत की झलक दिखाई देने लगी। उसकी उदास आंखें और गमगीन चेहरा देखकर उसकी रूह कांप जाती। डर अब उसका साया बन गया था, जिसने उसकी जिंदगी को अंधेरे में ढकेल दिया था। बेबस होकर अमित ने अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहन को सब कुछ बता दिया। शुरुआत में तो रोहन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन लॉकेट की अजीब सी ठंडक को महसूस करने के बाद वो भी मान गया। उसने अमित से कहा कि वो इससे पीछा छुड़ा ले, इसे वापस अटारी में फेंक दे। लेकिन अमित खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाया। उसे अजीब सा लगाव महसूस हो रहा था उस लॉकेट से, और उस औरत का गम उसे अपने अंदर महसूस हो रहा था। वो उस कर्स को तोड़ने, उसकी आत्मा को शांति दिलाने का रास्ता खोजना चाहता था। रोहन की सलाह मानते हुए अमित एक बूढ़े पुजारी के पास गया, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। पुजारी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में मानो सब कुछ जानते हों जैसे भाव थे। उन्होंने लॉकेट के कर्स की पुष्टि की और बताया कि ये आत्मा के दर्द की वजह से और भी बढ़ रहा है। पुजारी ने अमित को एक चांदी का ताबीज दिया और कहा कि इसे हमेशा लॉकेट के पास रखे। उन्होंने बताया कि सिर्फ सच्ची हमदर्दी ही आत्मा को शांत कर सकती है और कर्स को तोड़ सकती है। अमित मंदिर से उम्मीद की एक किरण लेकर निकला, चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। उस रात ताबीज लेकर अमित ने लॉकेट को अपने हाथ में थाम लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और अनदेखी ताकत से बात की। उसके दर्द और धोखे को समझने की बात कही। उसने वादा किया कि वो उसकी आत्मा को शांति दिलाएगा। जब वो बोल रहा था तो उसे हवा में कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ। लॉकेट गर्म होने लगा और फुसफुसाहट धीमी होने लगी। उसके ऊपर एक अजीब सी शांति छा गई। जो डर उसके अंदर था उसे दूर कर रही थी। उस औरत की मौजूदगी, जो अब डरावनी नहीं थी, एक अजीब सा सुकून दे रही थी। अजीबोगरीब घटनाएं बंद हो गई और परछाइयां अब नहीं नाचती थीं। अमित ने लॉकेट को अपने पास रखा, लेकिन उसमें से अब वो ठंडक और डरावनी आभा नहीं आती थी। ताबीज मखमल के डिब्बे में रखा था, उस भयानक अनुभव की याद दिलाता हुआ। हालांकि तवायफ की कहानी का रहस्य अभी भी बना हुआ था।
अमित अक्सर खुद को उसकी जिंदगी, उसके प्यार और उसकी दुखद मौत के बारे में सोचता हुआ पाता। वो जानता था कि वो इतिहास के एक ऐसे हिस्से से रूबरू हुआ है जो प्यार, धोखे और आखिरकार शांति की कहानी बयां करता है। कोलकाता की जिंदगी अपनी रफ्तार पर लौट आई, लेकिन अमित उस अनुभव को अपने अंदर लिए हुए था, हमेशा के लिए बदल गया था उस शापित लॉकेट के रहस्य से।